दोस्तों, चलिए आज हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल राइट में 5वें फंडामेंटल राइट को। हमने 4 फंडामेंटल राइट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो कौन कौन से 4 फंडामेंटल राइट को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का 5वां फंडामेंटल राइट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 एंड 30 को हम पढ़ेंगे। बट आज के जो वीडियो है, ये जो वीडियो होगा, इसमें हम 29 को पढ़ेंगे। बट इसे शुरुआत करने से पहले चलिए हम अपनी शुरुआत एक कोट से करते हैं कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस लिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें, वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें, सामने कोई ना हो तो खुद से भी टकरा जाना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमें मेहनत तो करना ही है, टकराना तो पड़ेगा ही हमें, क्योंकि कंपटीशन अभी बढ़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 29 को। क्या दिया इसमें कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कौन होंगे? वैसे तो हमारे संविधान में इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। फिर भी हमारे यहाँ भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर 6 अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है। ठीक है, संसद के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कौन कौन से 6 हैं और छठा कौन सा नए अल्पसंख्यक को उसमें जोड़ा गया है। तो ये मेनली अल्पसंख्यक के बारे में, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 29 में क्या बता रहा है, देखिए कि अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 है, ये क्या है, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के, भारत के किसी भी भाग में जो नागरिक रह रहे हैं, नागरिक है, देखिए ये नागरिकों के लिए सिर्फ है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के, जो अपना देश है उसके किसी भी भाग में अगर कोई नागरिक है, नागरिक के किसी वर्ग की, मान ली नागरिक के कोई वर्ग की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, ठीक है, अपना जो देश है, ठीक है, उस देश में जो अपने नागरिक है, उनके नागरिक वर्ग के, ठीक है, नागरिकों के किसी वर्ग के, वो उनको क्या है, अपनी अलग भाषा है, भाषा उनकी अलग होना चाहिए, लिपि अलग है, संस्कृति है अलग है, जो कि नॉर्मली जो हम मेनली है उनसे अलग है। ठीक है, तो उस वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनके पास अधिकार है। यही हमारा अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 है। ठीक है, अब चलते हैं 29 क्लॉज 2 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है कि राज्य द्वारा चलाए जाने वाले या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले, या राज्य उसे चला रहा हो और या राज्य से वो आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, या तो राज्य उसे चला रहा है, ठीक है, या तो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, ठीक है, वैसे शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को केवल इन आधारों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। किन आधारों पे? तो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे और भाषा के आधार पे। ठीक है, इन 4 आधार पे इनको उसमें शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा या आपको याद हो तो हमने अनुच्छेद 15 में भी पढ़ा था कि शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी कि ये हमें 29 क्लॉज 2 दिया गया। तो देखिए जो 15 था, अनुच्छेद 15, वो सभी के लिए था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट जो 29 क्लॉज 2 है, अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 है, ये अल्पसंख्यक, यहाँ जो अल्पसंख्यक आपको दिख रहा है मेनली इनके लिए है। ठीक है, एक तो इनके भाषा, लिपि, संस्कृति अगर इनका अलग है तो अपना उनको सुरक्षित रखने का उनके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। और उसके बाद इनको इनके लिए स्पेशल है। आपको पता होगा कि अपने देश में बहुत सारे जैसे एरिया में जो ट्राइबल रहते हैं, ठीक है, जो उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि उनके भाषा, लिपि थोड़ा अलग है, उनके लिए भी, तो वो भी अल्पसंख्यक है ना। तो अल्पसंख्यक को ध्यान में रख के अनुच्छेद 29 को और 30 को बनाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा 29 का डिटेल में एक्सप्लेन। ठीक है,
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।